जय श्री राम दोस्तों। आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म के 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने व सुनाने से मनुष्यों की सब बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें जीवन के हर कार्यक्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद अगर आप हमारे इस YouTube धार्मिक चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जल्दी हमारे इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपके ऐसा करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और फिर मैं आपके लिए इसी तरह सनातन धर्म के ग्रंथों पर आधारित नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शांत और एकाग्र मन से कथा को सुनते हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के रोज वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की कही गई है। उत्सर्जन में पौष मास या माघ मास की प्रतिपद तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करना उत्तम कहा गया है। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के रोज उत्सर्जन अभिष्ट है तथा बभ्रच्छब शाखार्थी उपाकर्म में श्रावण नक्षत्र अभीष्ट है। चतुर्दशी पूर्णमासी या प्रतिपद तिथि के रोज या किसी भी रोज श्रावण नक्षत्र हो, उसी रोज नदियों का उपकरण होता है। यजुर्वेदियों का उपकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त रहने पर भी आनंद से करें। गुरु तथा शुक्रास्त में पहला उपाय कर्म शुभारंभ ना करें, यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे काल में करें। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के रोज अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करें। मल मास आ जाने पर शुक्र पक्ष में करें। यह दोनों उत्सर्जन और उपाकर्म नित्य हैं। नियम द्वारा इनको हर साल करें। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री सभादीप समर्पण करें। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मणों को दें। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दें। पहले सोने चांदी या तांबे के एक पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर गेहूं या आटे का दिया बनाकर रखें तथा उसे जला दें। घी या तेल के योग कर 3 बत्ती बना ब्राह्मण को दक्षिणा पान सहित दें। दिया तथा ब्राह्मण का पूजन कर इस मंत्र को कहें, हे श्रेष्ठ सभादीप, दक्षिण पान सहित देव देवार्थ के लिए दिया है। इस सभादीप के देने से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हों तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुल समुज्ज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तथा प्रार्थना मात्र से जन्मांतर में देव आंगनाओं के तुल्य रूप मिल जाता है।
इस प्रकार 5 साल तक करने के बाद उद्यापन करें तथा शक्ति भक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे विप्र, आपसे सभादीप का यह उत्तम महात्म्य कहा। उसी रात में श्रावण कर्म कहा। उसी के समीप सर्पबलि करें। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करें। उसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार होता है। इस रोज हयग्रीव जयंती महोत्सव करें। हयग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। श्रावण मास पूर्णिमा के रोज श्रावण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने पहले जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाले सामदेव गाया। इसी पूर्णिमा के रोज रक्षाबंधन कहा है। यह सब रोग तथा सब अशुभों का नाश करने वाले हैं। हे मुनि शार्दूल, इसमें पुराने इतिहास को आप सुने। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया। हे विप्र, पहले 12 साल लगातार देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। यों कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के रोज मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवा ब्राह्मणों सहित स्वास्ति वचन किया। दानव सेना पर चढ़ाई की। क्षण भर में प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीत लिया। लोकत्रय में फिर विजय प्राप्त की। हे मुनीश्वर, आपसे मैंने ये रक्षा का प्रभाव कहा। इति 21वां अध्याय समाप्त। प्रभु प्रेमियों, आज हमने श्रावण महात्म के 21वें अध्याय की कथा सुनी है। तो भगवान शंकर की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। इसी शुभ कामना और प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय